नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। टैंक बंड पर अम्बेडकर मुजस्समे के गिर्द बनाई गई दीवार को दलित तंजीमों के अरकान ने कर दिया मुनहदिम, जबकि GHMC ने कहा यहाँ खूबसूरती मंसूबे के तहत तामीराती काम किया जा रहा था। जियो नंबर 33 पर तेलंगाना हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को नोटिस, बीजेपी ने दायर की थी दरख्वास्त। शहर में 10 लाख CCTV कैमरों में से 50% काम नहीं कर रहे हैं, RS प्रवीण कुमार का दावा। मैलारदेशपल्ली के TNGOs कॉलोनी में गैर कानूनी ढांचों को हुकूमत ने कर दिया मुनहदिम। हैदराबाद के गोशा महल में नाले पर बनाई गई सड़क जमीन में धंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं। एजुकेशन कमीशन कमेटी में एक भी मुसलमान को शामिल क्यों नहीं किया गया, अमजदुल्ला खान का रेवंत रेड्डी से सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। मंगल की रात शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब दलित तंजीमों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मशहूर मुजस्समे के गिर्द नई तामीर शुदा हिफाजती दीवार को मुनहदिम कर दिया। ये दीवार हुकूमत के जंक्शन खूबसूरती मंसूबे का हिस्सा थी। दीवार के मकसद पर जारी बहस को मुनहदिम करने के इस अमल ने मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराज तहसीन पेश करने और पार्लियामेंट की इमारत की नकल के साथ खूबसूरत बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर यहाँ तामीरी काम किया जा रहा था। हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इलाके में मज़ीद ऐसी बदअमनी को रोकने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि रात में इस दीवार को मुनहदिम करने पर कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने अपने फ्लोर लीडर A महेश्वर रेड्डी की नुमाइंदगी में तेलंगाना हाई कोर्ट में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा हालिया GOMS नंबर 33 को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि GOMS नंबर 33, जिसके तहत ज़िला कलेक्टर्स को ज़िला इंचार्ज व वज़रा के साथ मुशावरत के बाद इंदरम्मा कमेटियाँ बनाने की इजाज़त दी गई है। बीजेपी ने कहा कि यह गैर मुसन्निफाना अमल है जिसके ज़रिए हुक्मरान पार्टी के कारकुनों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और ये आइन के आर्टिकल 243A और पंचायत राज के एक्ट सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत की, जिसके बाद रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए GO की हैसियत पर वजाहत तलब की। इस सिलसिले में अगली समाअत पीर को होगी। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में शदीद बारिश के दौरान एक इमारत गिर पड़ी। इस वाक़े में हलाकतों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जबकि इस केस में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वाक़या मंगल की शाम उस वक्त पेश आया जब 7 मंजिला इमारत ज़ेर तामीर थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 5 ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इमारत उस वक्त गिर पड़ी जब शहर मुसलसिल बारिश का सामना कर रहा था। इस दौरान कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, जो मंगल की रात जाए हादसा पहुँचे, ने कहा कि यह इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही थी। इस केस में गिरफ्तार अफराद की शनाख्त भुवन रेड्डी, जो इमारत के मालिक मुनि राजा रेड्डी का बेटा है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर की शनाख्त मुनियप्पा के तौर पर की गई है। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस वाक़े में मरने वालों की शनाख्त 26 साला हरमिन, 35 साला त्रिपाल, 19 साला मोहम्मद सोहेल, 25 साला सत्या राजू और शंकर के तौर पर की गई है।
जो weight it came down and collapsed. ಏನು ಸರ್ ಇದು They show that ground floor. ಸರ್ 5-6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ. 6 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ. 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಸತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದುಡಿಯಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು. ಓ ಎಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना एजुकेशन कमीशन की कमेटी में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी को एक भी काबिल मुसलमान नहीं मिला जो इस कमेटी में शामिल हो सके। अमजदुल्ला खान ने इसे मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। तो आज मेरे को जो है एक जियो लगा हाथ को, जियो मेमो नंबर 1367/MC/2024 डेटेड 18/10/2024। एक्चुअली जो है हर स्टेट में एक एजुकेशन कमीशन बोल के बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी। यानी अब यानी स्टेट में सिलेबस क्या होगा, यानी फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक क्या सिलेबस रहेगा, इंटर का क्या सिलेबस रहेगा। तो एक एडवाइजरी कमेटी रहती जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती कैसा पढ़ाना चाहिए, तालीमी इदारे कैसा रहना चाहिए, इसमें चेंजेस क्या लाना चाहिए, इसमें बोल के। तो जो जियो की सब्जेक्ट है मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ऑर्डर्स इश्यूड डेटेड 18/10/2024 इन द रेफरेंस फर्स्ट एंड थर्ड cited above, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड तेलंगाना एजुकेशन कमीशन श्री Akunuri Murali IAS retired has been appointed as the chairperson of the commission and other 3 persons appointed as the member of the commission. The government hereby appoint the following member as the advisory committee for the Telangana Education Commission, Hyderabad, to provide expertise guidance. गौर करिए, to provide expertise guidance and comprehensive support on the policy making and serve as a think tank इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब इसमें जो 6 लोगों को बनाए गए हैं, यानी 2 आदमी कमीशन के मेंबर रहेंगे और 3 और इसमें है प्रोफेसर जी हरा गोपाल, रिटायर्ड प्रोफेसर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के मुरली मनोहर, रिटायर्ड प्रोफेसर काकतिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के वेंकट नारायण, रिटायर्ड प्रोफेसर काकतिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एस सुजाता राव सत्यवाना यूनिवर्सिटी, श्री आर वेंकट रेड्डी MBF नेशनल कन्वेनर, श्री KM शेषाद्री एजुकेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ। द टर्म्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी शैल बी इन कोटर्मिनस विद द टर्म ऑफ द चेयरमैन तेलंगाना एजुकेशन कमीशन। जैसा माइनॉरिटी कमीशन होता, SC/ST कमीशन रहता, तो ये भी एक कमीशन होता। अब मैं इसमें ये बतलाना सवाल कर रहा हूँ कि क्या पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी को जो है, रेवंत रेड्डी साहब को एक मुसलमान नहीं मिला? बोलिए, चेयरमैन अकुनूरी मुरली IAS रिटायर्ड, 6 के 6 पूरे गैर मुस्लिम है। अब आप बताइए, जब आपके एजुकेशन कमीशन में आपका आदमी नहीं रहेगा एक मुसलमान, उसमें कम से कम 2, ये 6 में 2 तो मुसलमान डालना था, एक वाइस चेयरमैन मुसलमान डालना था आप, या नहीं तो आप मेंबर कमीशन में मुसलमान डालना था। अब आप बताइए कि आप एक तरफ बोल रहे हैं हम उर्दू की बका के लिए है, उर्दू स्कूलों की बका के लिए, उर्दू जूनियर कॉलेज की बका के लिए है। अब ये कमेटी क्या उर्दू स्कूलों को बचाएंगी या उर्दू पढ़ाएंगी लिखेंगी? बोलिए आप। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जब सिलेबस बनेगा तो अगर फर्ज करिए सिलेबस में कई वक्त ऐसा होता कि क्वेश्चन पेपर्स जो है बाहर से बन के आते, इन्हों स्क्रूटनी करते। अगर कोई क्वेश्चन में इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी का सिलेबस आ गया तो ये 6 आदमी + 1 ये कमीशन ये बता सकते क्या? बोलिए, इसमें एक मुसलमान क्यों नहीं है? वो जो तमाम लोग मेरी तनकीद कर रहे हैं
या मेरे खिलाफ में स्टेटमेंट दे रही। देखिए, मैं जब भी कोई बयान देता हूं या कोई हुकूमत को या किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाता हूं तो इसमें हमारा कोई जाती वो नहीं रहता। जब हम बीआरएस के दौर में हम उनकी नुक्ताचीनी करते थे तो कांग्रेस वाले खुश होते थे, बीआरएस वाले हमको बोलते थे कि इन कांग्रेस से मिले हुए हैं बोल के। अब जब हम कांग्रेस के दौर में ये 9 महीने में जो नाइंसाफियां हो रही मुसलमानों के ताल्लुक से हम ये बता रही, तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीआरएस से मिले हुए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हुकाम ने आज मैलारतफ पल्ली के TNGOs कॉलोनी में तामीर शुदा गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया। अहदेदारों ने सरकारी ज़मीन पर बगैर किसी इजाज़त के तामीर करने पर इन ढांचों को मुनहदिम कर दिया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रिहायशियों की शदीद मुखालिफत के बावजूद मुनहदिम का काम अंजाम दिया गया। शहर हैदराबाद के गांधी भवन में उर्दू मीडियम के DSC उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उर्दू मीडियम DSC के उम्मीदवारों ने बैकलॉग पोस्टों को आम ज़ुमरे में बदलते हुए मौजूदा DSC पोस्टों में मेरिट की बुनियाद पर भर्ती करने की दरख्वास्त करते हुए गांधी भवन के सामने शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर उर्दू मीडियम टीचर उम्मीदवारों ने दूसरी लिस्ट जारी करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। आप इधर आइए अंकल। आज हम सब यहाँ DSC 2024 के एस्पिरेंट्स यहाँ गांधी भवन के सामने जमा हुए हैं। हमारी हुकूमत तेलंगाना से यही डिमांड है कि जो DSC 2024 में जो बैकलॉग अनफिल्ड पोस्ट है उन्हें ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करें। कांग्रेस हुकूमत ने 11,000 प्लस पोस्ट DSC नोटिफिकेशन में जारी किए थे, जिसमें 1,163 पोस्ट उर्दू मीडियम के लिए थे। उसमें से सिर्फ 550 प्लस पोस्ट हुकूमत ने टीचर असातिज़ा मुकर्रर किए हैं और 600 प्लस बैकलॉग पोस्ट जा रहे हैं, अनफिल्ड रह रहे हैं। हमारी हुकूमत तेलंगाना से यही डिमांड है कि उन अनफिल्ड पोस्ट को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करें और मेरिट के असास पर असातिज़ा का तखर्रुर किया जाए, सेकेंड लिस्ट जारी की जाए। स्टेट तेलंगाना में उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज रहने के बावजूद भी उर्दू मीडियम असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उर्दू मीडियम स्कूल्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी हुकूमत तेलंगाना से यही डिमांड है कि इन अनफिल्ड पोस्ट को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करें और मेरिट के असास पर असातिज़ा का तखर्रुर किया जाए, सेकेंड लिस्ट जारी करें। जज़ाकल्लाह।
बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि शहर में लगाए गए 10 लाख सीसीटीवी कैमरों में से 50% कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के पास होम मिनिस्ट्री भी है, क्या उन्होंने कभी सीसीटीवी कैमरों के हालात का जायज़ा लिया? आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात पर यह एक सवालिया निशान है। 92 ఈరోజు లింగారెడ్డి గారు ఊర్మిళాదేవి గారు మర్డర్కి గురైన సాయిబాబా నగర్లో వాళ్ళ ఇంటి ముందరున్న సీసీటీవీ కెమెరా పనిచేస్తలేదు. తెలంగాణలో పెట్టిన 10 లక్షల సీసీటీవీ కెమెరాల్లో 50% ఇప్పుడు పనిచేస్తలేవు. ఒక్క రోజన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు హోంమంత్రి కదా, ఒక్క రోజన్న మీ ఉన్నతాధికారులతోని పిలిపించి సీసీటీవీ కెమెరాలు ఇంకా ఎన్ని పెట్టాలి, పెట్టిన వాటిలో ఎన్ని పనిచేస్తున్నాయి, ఎన్ని పనిచేస్తలేవు అని చెప్పి ఎప్పుడైనా మీరు రివ్యూ చేసినరా? చేయలేదు. మరి మీరు ఏం రివ్యూ చేస్తున్నారు అది కూడా చెప్తా, తెలంగాణ పిల్లలకు తెలవాలి. सख्त सिक्योरिटी और रिहायशियों की शदीद मुखालिफत के दरमियान जीएचएमसी के हुक्काम ने एलबी नगर हल्के के बीएन रेड्डी नगर, सागर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और श्रीपुरम कॉलोनी में बगैर क़ानूनी इजाज़त तामीर शुदा 5 इमारतों को जब्त कर लिया। शहर हैदराबाद के गोशा महल चाकनावाड़ी इलाके में नाले पर डाली गई सड़क अचानक ज़मीन में धंस गई। ये वाक़या कल रात 2 बजे के करीब दारुसलाम से चाकनावाड़ी जाने वाले रास्ते पर पेश आया, जबकि खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के हुक्काम को इत्तला दी गई और वह सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं ताकि सड़क धंसने की असल वजह मालूम की जा सके। बता दें कि इससे कबल भी इस तरह का वाक़या पेश आ चुका है। पुलिस शुहदा हफ्ता रोज़ा प्रोग्राम के तहत भैंसा पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस, टाउन सीआई गोपीनाथ, रूरल सीआई नायलू व दीगर पुलिस अमला और आवाम ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर गवर्नमेंट एरिया अस्पताल डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर अनिल कुमार के अलावा हमारा सहारा यूथ रियासती सदर व मजलिस पार्टी सरगर्म कारकुन खाजी अयूब अहमद व दीगर मौजूद थे। ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు మన భర్త సబ్ డివిజన్లో ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నడుస్తుంది. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి
సో ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దహసాలో వీఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ విత్ రెడీ టు కంట్రిబ్యూట్ బ్లడ్. మన హాస్పిటల్లో కూడా చాలా బ్లడ్ తక్కువ ఉన్నాయి. సో మన బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే అది బ్లడ్ రిజర్వ్లో కూడా ఎక్కువ పొదుపు వస్తుంది. పోలీస్ శాఖ మన రాష్ట్రం కోసం, మన దేశం కోసం, మన పబ్లిక్ కోసం చాలా త్యాగ ఇస్తున్నారు. సో దీని క్రమంలో ప్రతిరోజు ప్రతి గంటకి మన పోలీస్ కర్మీ బాగా కష్ట ఫేస్ చేసి ఎఫర్ట్ పెట్టున్నారు. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ అవర్ హంబల్ గిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద పబ్లిక్ ఇన్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్. आखिर में सुर्खियां और एक बार। टैंक बंड पर अंबेडकर मुजस्समे के गिर्द बनाई गई दीवार को दलित तंजीमों के अरकान ने कर दिया मुनहदिम, जबकि जीएचएमसी ने कहा यहां खूबसूरती मंसूबे के तहत तामीराती काम किया जा रहा था। जियो नंबर 33 पर तेलंगाना हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को नोटिस, बीजेपी ने दायर की थी दरख्वास्त। शहर में 10 लाख सीसीटीवी कैमरों में से 50% काम नहीं कर रहे हैं, आरएस प्रवीण कुमार का दावा। मैलारदेशपल्ली के टीएनजीओस कॉलोनी में गैर कानूनी ढांचों को हुकूमत ने कर दिया मुनहदिम। हैदराबाद के गोशा महल में नाले पर बनाई गई सड़क जमीन में धंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं। एजुकेशन कमीशन कमेटी में एक भी मुसलमान को शामिल क्यों नहीं किया गया, अमजदुल्ला खान का रेवंत रेड्डी से सवाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।